हेलो फ्रेंड्स, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट एसेट क्लासेस और इक्विटी में इन्वेस्ट करने के कुछ ऑप्शन समझे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और डेट में इन्वेस्ट करने के कुछ ऑप्शंस को समझते हैं। नंबर 1, बॉन्ड्स। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट और कंपनीज कैपिटल रेज करने के लिए इन्वेस्टर्स से फंड बोरो करती है और इसके रिटर्न में इन्वेस्टर्स के प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, कैपिटल गेन बॉन्ड्स, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये कुछ टाइप्स है बॉन्ड्स के। सेकेंड इज डिबेंचर्स। इसमें गवर्नमेंट और कंपनीज फंड रेज करने के लिए डिबेंचर्स इशू करती है। ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड के लिए। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ट्रेडिशनल फॉर्म है जिसमें कि इन्वेस्टर्स उसे इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसे जीसेक भी कहते हैं, ये गवर्नमेंट डेट फंड है जो कि डेली ऑपरेशंस, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेज करने के लिए होता है। ये रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ है जो कॉरपोरेट बॉन्ड से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। एक और बेनिफिट, इन्वेस्टर्स मैच्योरिटी तक इसे होल्ड कर सकते हैं या फिर दूसरे इन्वेस्टर को सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट में सेल कर सकते हैं। एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये इंडियन गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड्स है जो कि स्मॉल सेविंग्स या इनकम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। एनएससी होल्डर को सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये आप किसी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस से परचेज कर सकते हैं 5 या 10 साल के लिए, और आप इसे बैंक में प्लेज करके लोन भी ले सकते हैं। कमर्शियल पेपर, ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, हाईली रेटेड लेकिन लेस देन 5 CR नेटवर्थ वाले कॉरपोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है फंड रेज करने के लिए इसे इशू करती है। कमर्शियल पेपर्स की मैच्योरिटी मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम अप टू 1 ईयर तक की होती है। 1990 में ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ इस व्यू के साथ कि हाईली रेटेड कंपनीज शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर्स से मनी बोरो कर सकती है और इन्वेस्टर्स को भी एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दैट इज NBFCs अपने कस्टमर्स को उनके इन्वेस्ट किए हुए प्रिंसिपल अमाउंट, जिसका कि एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर के लिए कितना होगा ये पहले से ही फिक्स्ड होता है। हमारा अगला एसेट है गोल्ड। फिजिकल गोल्ड तो सभी परचेज करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप ETF दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड्स और कमोडिटीज़ के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी जैसे इक्विटी मार्केट है जहाँ से हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, उसी तरह कमोडिटी मार्केट भी होता है जहाँ से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैश इक्विवेलेंट्स। ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसकी मैच्योरिटी 90 डेज या उससे कम की होती है और इसमें आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बहुत आसानी से और जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इसे हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये कुछ एग्जांपल्स है कैश इक्विवेलेंट्स के जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखे हमने, अब आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है और आपका पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।